हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ पाइनस पढ़ने वाले हैं। ये सेकंड सेमेस्टर जो बीएससी का आने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन एज इट इज़ आ सकता है बीएससी के जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर। और ये वीडियो सिर्फ हेल्पिंग पर्पस के लिए उन बच्चों के लिए, क्योंकि जो बीएससी से रिलेटेड वीडियोस है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल पाती, तो हेल्प हो सके इसलिए ये वीडियो बनाई गई है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ पाइनस के अंदर हम पढ़ेंगे इसकी रूट, स्टेम, लीफ के बारे में, क्योंकि जो इसकी रूट है, स्टेम है और लीफ है, इससे तो इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बनती है। और बाकी फिर इंटरनल मॉर्फोलॉजी के अंदर हम दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ना। जो इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी स्पोरोफिटिक होती है। पाइनस की ये एवरग्रीन ट्री होता है। ये टेम्परेट और जीरोफिटिक हैबिटेट्स में पाया जाता है। इसका जो यंग प्लांट है ये पिरामिडल अपीयरेंस शो करता है, मतलब कि जैसे कि वो एक क्रिसमस ट्री जैसे इसकी शेप होता है। और इसका जो प्लांट बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखें तो हम रूट, स्टेम और लीफ में। और अब इनके बारे में, रूट, स्टेम, लीफ के बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रूट के बारे में। तो मैंने इसका रूट का इमेज लगा दिया ताकि आप देखते से समझ जाएं कि इसकी रूट किस टाइप की होगी और उसके बाद इसको पढ़ने में हमें समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट लाइन में लिखी हुई है, द रूट प्राइमरी रूट इज़ टिपिकली टेप रूट। तो ये जो इसकी प्राइमरी रूट होती है टिपिकली कैसी होती है? टेप रूट। अब टेप रूट क्या होती है? टेप रूट मतलब कि वो ब्रांच इसमें नहीं बटी होती। एक जो रूट है वो नीचे गई हुई है ज़मीन के अंदर, वो ब्रांचेस में नहीं बटी हुई है अलग अलग, तो उससे कहते हैं टेप रूट। तो इसकी जो प्राइमरी रूट होती है वो टेप रूट होती है। इट डज़ नॉट पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल। तो ये सोइल के अंदर ज़्यादा डीपली जो है ना अंदर तक धसी हुई है, पेनिट्रेट की हुई नहीं होती है। तो द लेटरल रूट्स ग्रो एक्सटेंसिवली एंड हेल्प द प्लांट टू कीप फर्मली इन द सोइल। तो जो इसकी जो लेटरल रूट्स दिख रही है ना आपको, इस साइड में जो निकल रही साइड की रूट्स आ रही हैं, कि सपोर्ट देने के लिए रूट्स, जो लेटरल रूट्स हैं ये सोइल के अंदर एम्बेडेड होती हैं। ठीक है। रूट हेयर्स आर पुअरली डेवलप्ड। तो रूट हेयर्स इसमें हमें दिख भी नहीं रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पुअरली डेवलप्ड होते हैं। द रूट्स आर कवर्ड विथ फंगल हाइफे कॉल्ड माइकोराइज। अब इनकी जो रूट्स है ना ये फंगल हाइफे के द्वारा कवर्ड होती है। एक रिलेशनशिप जैसे होती है, इसलिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो शो करती है माइकोराइजे के साथ ये। तो माइकोराइजे के साथ ये कवर्ड होती है इसकी रूट्स। बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? जब एक फंगल किसी प्लांट की रूट के साथ एसोसिएटेड है उसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रही है किसकी, कौन सी वाली जो स्पीशीज़ है उसके साथ? एमेंटिया बोलेटस के साथ, या फिर जो 2 नाम वो लिखे हुए इनके साथ। ठीक है। क्लास बेसिडियोमाइसिटीज़ की क्लासेस जो है ना इसकी पाइनस की जो क्लास बेसिडियोमाइसिटीज़ हैं उनके साथ माइकोराइजे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है। दे रिमेन इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ रूट्स। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट द absence of mycorrhizal association the death rate of pinus seedling is considerably increased। अगर यहाँ इनके साथ में माइकोराइजे नहीं होंगी इनकी रूट्स में पाइनस की, तो पाइनस ख़त्म होते जाएंगे। मतलब पाइनस को ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा रही, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवा रही वो हम नीचे देखने वाले हैं। तो ये डेथ रेट इंक्रीज हो जाती है अगर माइकोराइजे एसोसिएशन नहीं होगी पाइनस के साथ। तो देयर इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ इन्फेक्शन एंड इंक्रीज इन द मोबाइलाइजेशन ऑफ सॉइल नाइट्रोजन। तो ये करती है कि जो माइकोराइजे है ना ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये सब चीज़ें है ना प्रोवाइड करवाती हैं और इन्फेक्शन से ही बचाती हैं रूट्स ऑफ प्लांट को और पूरी प्लांट को ही बचाती हैं। ठीक है। और ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन शो करते हैं दोनों, मतलब कि जो पाइनस ट्री है ये भी उसको शेल्टर दे रहा है माइकोराइजे को और कुछ चीज़ें दे रहा है, और ये जो माइकोराइजे ये भी इसको सोइल के न्यूट्रिएंट्स देने में, प्रोवाइड करवाने में हेल्प कर रही है। ठीक है। तो ये हमने पढ़ी पाइनस की रूट्स के बारे में। अब हम पाइनस की स्टीम्स और लीफ के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको आई होप ये रूट समझ में आ गई होगी पाइनस की रूट्स में क्या क्या होता है। कि टेप रूट होती है, लेटरल रूट्स भी होती है। टेप रूट ज़्यादा एम्बेडेड नहीं होती है, लेटरल रूट जो होती है इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, और फंगल एसोसिएशन है इसके साथ माइकोराइजे वाला। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टेम्स के बारे में। नंबर पे हम बात करने वाले हैं स्टेम की। स्टेम के बारे में पूरा समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेम मतलब होता है तना। इसको हम हिंदी में बोलते हैं कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत ना आए। तो द स्टेम ऑफ पाइनस इज सिलेंड्रिकल, इरेक्ट, वुडी एंड ब्रांच्ड। तो जो पाइनस की स्टेम होती है जैसे हम इस फोटो में देख रहे हैं, तो एक इरेक्ट मतलब सीधी होती है, और ये सिलेंड्रिकल शेप की होती है, वुडी होती है
और ब्रांच भी निकली हुई होती हैं स्टेम से। जो ब्रांचेस होती हैं वो मोनोपोडियल होती हैं और डेवलप होती हैं स्पाइरली डेवलप्ड होती हैं, अरेंज होती हैं। मतलब ये मोनोपोडियल मतलब कि एक ब्रांच से और भी ज़्यादा ब्रांचेस निकली हुई हैं, उन्हें मोनोपोडियल ब्रांच कहते हैं। और ये जो ब्रांचेस हैं इनसे इन द एक्सिल्स ऑफ स्केली लीव्स प्रेजेंट ऑन द स्टेम, तो स्टेम्स पे कुछ स्केली लीव्स भी प्रेजेंट होती हैं। सच अ ब्रांचिंग गिव्स अ कॉनिकल अपीयरेंस टू द प्लांट, तो ये जैसे स्केली लीव्स प्रेजेंट हैं, है ना, और ये जो इस टाइप का जो ब्रांचिंग है इसको हम कॉनिकल अपीयरेंस देती हैं ब्रांच को। बट इन सम स्पीशीज सच एज पीटोरियाना द ब्रांचेस आर डिफ्यूज, तो किसी किसी स्पीशीज़ के अंदर ब्रांचेस डिफ्यूज भी होती हैं, किसी किसी में कॉनिकल अपीयरेंस दे रही हैं, किसी किसी में ब्रांचेस जो हैं ये बहुत सारी ब्रांचेस में खुली हुई हैं, पर किसी किसी में ये ब्रांचेस जो हैं डिफ्यूज फॉर्म में भी प्रेजेंट होती हैं। इन पाइनस द ब्रांचेस आर डाइमॉर्फिक, जो पाइनस होता है उसमें डाइमॉर्फिक 2 तरह की ब्रांचेस होती हैं। जो 2 ब्रांचेस हैं, 2 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस हैं, वो कौन कौन सी है? एक तो वो वाली ब्रांचेस होंगी इसमें लॉन्ग शूट्स होंगे, या फिर ऐसी ब्रांचेस जिनकी अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है ना। लॉन्ग शूट्स और अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस एक ही बात है। और ड्वार्फ शूट्स वाली, छोटी शूट्स वाली, और अनलिमिटेड नहीं लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस होंगी। तो एक कौन सी लॉन्ग शूट्स वाली ब्रांचेस और दूसरी कौन सी जो ड्वार्फ शूट्स हैं वो वाली ब्रांचेस। लॉन्ग शूट्स वाली ब्रांचेस में क्या होगा? अनलिमिटेड ग्रोथ होगी, और जो ड्वार्फ शूट्स वाली ब्रांचेस उसमें लिमिटेड ग्रोथ होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट इन दोनों को ही पढ़ते हैं डिटेल में। तो फर्स्ट बात करेंगे हम लॉन्ग शूट्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, या तो लॉन्ग शूट बोल सकते हैं हम, या फिर बोल सकते हैं कि ऐसी ब्रांचेस जिनकी जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड है। दीज ब्रांचेस आर प्रेजेंट ऑन द मेन ट्रंक, ये जो ब्रांचेस होती हैं ये मेन ट्रंक, जो मतलब पेड़ लंबा सा जा रहा है ना, मेन ट्रंक, जो मेन ट्रंक है, ब्रांचेस नहीं मेन ट्रंक की बात करें तो मेन ट्रंक पे प्रेजेंट होंगी ये ब्रांचेस। जो द एपिकल बर्ड्स ऑफ दीज ब्रांचेस ग्रो इन डेफिनेटली, मतलब कि इनकी जो एपिकल बर्ड्स है ना, ये मतलब इनके कोई डिफाइन नहीं है कितने ही ग्रो होंगे, मतलब बढ़ते जाएंगे। हैंस द ब्रांचेस आर ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, तो ये इन्हें क्या कहेंगे हम? ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ कहेंगे। दे डेवलप इन द एक्सिल्स ऑफ स्केली लीव्स एंड स्प्रेड हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करती है, मतलब कि एक तो वर्टिकली होती है खड़ा में, और एक होता है मतलब हॉरिजॉन्टली, मतलब कि वर्टिकली तो जो खड़ा हो जाएगा, और टेढ़ा जो होगा ना वो होगा हॉरिजॉन्टली। तो ये हॉरिजॉन्टली जो है ना स्प्रेड होती हैं। दे शॉर्टन ग्रेजुअली टुवार्ड्स द टिप, और ये टिप के ऊपर जाते जाते ही शॉर्ट होती जाती हैं। दिस प्रोवाइडिंग ए ग्रेटफुल पिरामिडल अपीयरेंस टू द ट्री, मतलब जैसे हमने वो देखा है ना क्रिसमस ट्री हम बचपन में बनाते थे, तो हम नीचे से उसकी कैसे बिल्कुल वाइड बनाते थे, और ऊपर वाली जो लीव्स होती थी ना, ऊपर वाला जो हिस्सा होता था वो ऐसा बिल्कुल सकड़ा बनाते थे, नैरो बनाते थे। तो इसी टाइप की होती हैं, मतलब नीचे की साइड से तो ये बहुत ज़्यादा लंबी होंगी, और ऊपर जाके ये शॉर्ट होती जाएंगी। ठीक है, तो ऊपर टाइनी होंगे, नीचे जो होंगे वो ये वाइड अपीयरेंस शो करेंगी, इसलिए इसका शेप पिरामिडल अपीयरेंस दिखती है। और दीज ब्रांचेस बियर ओनली स्केली लीव्स, और ये वाली जो ब्रांचेस है ना सिर्फ स्केली लीव्स ही बियर करती हैं, मतलब इनके ऊपर सिर्फ स्केली लीव्स ही प्रेजेंट होंगी। उसकी बात करते हैं हम ड्वार्फ शूट और ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ वाली जो ब्रांचेस होती हैं उनकी बात करेंगे। तो दीज ब्रांचेस डू नॉट हैव एपिकल बर्ड्स, इनमें कोई एपिकल बर्ड्स नहीं है, तो सिर्फ ये लिमिटेड ग्रोथ ही शो करती हैं। इन्हें ब्रैंकियोब्लास्ट भी कहते हैं, ब्रैंकीब्लास्ट भी कहते हैं ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ब्रैंकीब्लास्ट किसको कहते हैं? ड्वार्फ शूट्स जो होती हैं उनको, या ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होती है उनको हम क्या कहते हैं? ब्रैंकीब्लास्ट। दे डेवलप इन द एक्सिल्स ऑफ स्केली लीव्स एंड बियर बोथ स्केली एंड फॉलेज लीव, ये जो स्केली लीव्स होती हैं उनके एक्सिल्स में ग्रो करती है, और दोनों टाइप की स्केली और जो फॉलेज लीव्स होती है दोनों को बियर करती है। तो ये दोनों टाइप की लीव्स को बियर कर रही है, फॉलेज लीव्स को भी और स्केली लीव्स को भी। ड्वार्फ शूट्स आर शेड एवरी 2 or 3 years लीविंग स्कार्स ऑन द स्टेम, मतलब कि ये ड्वार्फ शूट जो होती है ना ये निकलती जाती हैं हर 2 या 3 साल के अंदर, और जो स्टेम है उसके ऊपर स्कार छोड़ जाते हैं, मतलब निशान छोड़ देती हैं। तो ये हमने स्टेम मतलब तने के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट है हमारा लीव्स, तीनों चीज़ें जाएंगी कंप्लीट हो जाएगा। अब लीव्स की बात करते हैं, पत्तियाँ, लीव्स को हिंदी में बोलते हैं पत्तियाँ। तो ठीक है, तो लीव्स आर डाइमॉर्फिक, 2 टाइप की लीव्स होती हैं, स्केल लीव्स और फॉलेज लीव। फर्स्ट बात करेंगे स्केल लीव्स की, सेकंड बात करेंगे फॉलेज लीव की। स्केल लीव्स जो होती हैं, द स्केल लीव्स आर डार्क ब्राउन कलर की होंगी। स्केल लीव्स मेम्ब्रेनियस होंगी, थिन होंगी, पतली होंगी, है ना, थिक मतलब मोटी, थिन मतलब पतली, थिन होंगी, पतली होंगी, स्मॉल होंगी, और प्रेजेंट ऑन द बोथ
लॉन्ग एंड ड्वार्फ शूट्स, दोनों लॉन्ग और ड्वार्फ दोनों शूट्स पे प्रेजेंट होंगी। दे डू नॉट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, स्केल लीव्स फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं कर रही है। देयर मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन ऑफ द यंग बर्ड्स, जो यंग बर्ड्स होते हैं उनके प्रोटेक्शन में इनका काम होता है ना। द फेल ऑफ एज द ब्रांचेज मैच्योर, जैसे जैसे ब्रांचेज मैच्योर होंगी ये फिर गिर जाएंगी, ये वाली जो स्केल लीव्स होंगी वो। द स्केल लीव्स ऑन द ड्वार्फ शूट्स have a distinct midrib and they are called cataphyllix। तो जो स्केल लीव्स होती है ना ड्वार्फ शूट्स के ऊपर, उनके अंदर एक डिस्टिंक्ट मिडरिब होती है। मिडरिब होता है ना बीच की जो होती है ना पत्तियों के अंदर हम देखते हैं, तो वो मिडरिब जो होती है ना वो अलग तरह की होती है, इसलिए इसे कैटाफाइलिस कहते हैं। ठीक है, तो स्केल लीव्स के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जो स्केल लीव्स होती है ना ये डार्क ब्राउन कलर की होंगी, दोनों टाइप के तने पे प्रेजेंट होगी, ड्वार्फ शूट पे प्रेजेंट होगी और दोनों टाइप के ब्रांचेस में प्रेजेंट होगी, ड्वार्फ में भी होगी और लॉन्ग में भी होगी। ठीक है, और ये हेल्प करती है प्रोटेक्ट करने में, प्रोटेक्ट करती है, इसका फंक्शन प्रोटेक्शन का है। फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी, मतलब लीव्स का नॉर्मल काम क्या होता है फोटोसिंथेसिस करना, पर ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती है। ये क्या करती है प्रोटेक्शन करती हैं यंग बर्ड्स की। किसकी प्रोटेक्शन कर रही है यंग बर्ड्स की। ठीक है, और ये जैसे ही मैच्योर होगा ना प्लांट, तो ये ब्रांचेस जैसे ब्रांचेस मैच्योर होंगी ना तो ये गिर जाएंगी, फॉल ऑफ कर जाएंगी। इनका काम है सिर्फ प्रोटेक्शन। और जो ड्वार्फ वाले जो शूट्स हैं उनमें प्रेजेंट होंगे तो इन्हें कैटाफाइलस, मतलब उनमें जो डिस्टिंक्ट मिडरिब होती है इनकी तो इन्हें कैटाफाइलस कहते हैं। अब फोलिएज लीव्स की बात करते हैं। जो फोलिएज लीव्स होती हैं उनके अंदर ग्रीन एसिकुलर और निडल लाइक होती है, मतलब कैसे होगा इनका कलर ग्रीन होगा, स्केल लीव्स का कलर ब्राउन था, इनका कलर ग्रीन होगा। ठीक है, ये होती है एसिकुलर और निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमने इस इमेज में देखी है ना, इस टाइप की होती हैं निडल लाइक। दे आर बोर्न ओनली ऑन ड्वार्फ शूट, सिर्फ ड्वार्फ शूट में प्रेजेंट होंगी ये लॉन्ग शूट में प्रेजेंट नहीं होंगी, सिर्फ ड्वार्फ शूट में प्रेजेंट होंगी। ए ड्वार्फ शूट विद अ ग्रुप ऑफ निडल लाइक फोलिएज लीव इज नोन एज फोलर स्पर। जो एक डार्क शूट होता है ना ड्वार्फ शूट होता है ना उसमें जो निडल लाइक फोलिएज लीव्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं फुलर स्पर कहते हैं, फुलर स्पर कहते हैं। द नंबर ऑफ निडल प्रेजेंट इन द स्पर इज कॉन्स्टेंट फॉर अ स्पीशीज़, मतलब कि जो एक स्पीशीज़ है पाइनस की उसके अंदर जो नंबर है निडल्स का एक स्पर के अंदर वो क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग पाइनस की स्पीशीज़ को। द फोलिएज लीव्स आर फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेसिस का काम कर रही है। तो मतलब क्या हो रहा है सिर्फ फोटोसिंथेसिस किस में हो रहा है, फोटोसिंथेसिस तो फिर सिर्फ ड्वार्फ जो शूट्स हैं उसमें हो रहा है, क्योंकि ये जो दूसरा वाला शूट है ना उसके अंदर जो लीव्स हैं, मतलब जो लॉन्ग शूट हैं उसके अंदर जो लीव्स हैं वो तो सिर्फ स्केल लीव्स प्रेजेंट है और फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही है और रोटेशन का काम कर रही है। तो फोटोसिंथेसिस किस में हो रहा है फोलिएज लीव्स में हो रहा है। तो हमें फोलिएज और फोटोसिंथेसिस को याद रखेंगे। फोलिएज में जो लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं और ये सिर्फ ड्वार्फ शूट्स में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस कर रही हैं और ये बहुत सालों तक परसिस्ट करती हैं, मतलब कि ये झड़ती नहीं है। स्केल लीव्स तो भाई झड़ रही है ना कुछ ही टाइम में, ये नहीं झड़ती हैं, निकलती नहीं है। द नीडल्स लाइक नेचर ऑफ द फोलिएज लीव्स इंडिकेट जीरोफाइटिक एडेप्टेशन ऑफ दीज प्लांट, जीरोफाइटिक एडेप्टेशन को दर्शाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी कुछ वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।